ये सब गुजरात सरकार का पार्ट्स है। फिर भी हमको अभी पगार कितना मिल रहा है? 11,000। 11,000 में मेरा घर का भी पूरा नहीं होता है, बीवी बच्चों का भी पूरा नहीं होता है। सरकारी जगह में हम फर्ज बजा रहे हैं, इतने पगार में हमारा पूरा नहीं होता है, सभी कर्ज भी लेना पड़ता है। एक रिक्वेस्ट है कि तो आपकी सरकार आए तो पहला जीएसएफ का कुछ सोचो, हमको कायमी बनाओ, हमारा पगार पर और शुरू आईपीएस हमारे उसमें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी उनके ही पार्टी की सरकार है, यानी भाजपा की सरकार है, तो समझिए मोदी की ही सरकार है। गुजरात को देश भर का मॉडल बताने वाले मोदी के राज्य में उनके ही कर्मचारियों की क्या दुर्गति हो गई है, वह आप इस वीडियो में जरा देखेंगे कि कैसे केजरीवाल मनीष सिसोदिया की एक सभा भावनगर में गुजरात में होती है और वहां पर गुजरात सरकार के कर्मचारी वर्दी में पहुंच जाते हैं। वर्दीधारी गुजरात इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ये वहां पहुंच जाते हैं और केजरीवाल से उम्मीद जता रहे हैं कि आपकी सरकार आए तो जरा हमारे बारे में सोचिए। हमें 11,000 रुपए पगार मिलते हैं और ये उम्र है 1997 से नौकरी कर रहे हैं और हमारी दुर्दशा देखिए कैसे काम चलेगा। पहले आप जरा ये वीडियो सुनिए और उनकी तकलीफ को जरा महसूस कीजिए। ये सब गुजरात सरकार का पार्ट्स है। फिर भी हमको अभी पगार कितना मिल रहा है? 11,000। 11,000 में मेरा घर का भी पूरा नहीं होता है, बीवी बच्चों का भी पूरा नहीं होता है। हमारी विनती है कि आपकी सरकार आए, हम सरकार में हैं। 25 साल से गुजरात की विधानसभा, गुजरात आरटीओ, गुजरात आपका जो मंदिर है जीएमबी, सभी जगह गुजरात इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी जगह में हम फर्ज बजा रहे हैं, इतने पगार में हमारा पूरा नहीं होता है, सभी कर्ज भी लेना पड़ता है। एक रिक्वेस्ट है कि तो आपकी सरकार आए तो पहला जीएसएफ का कुछ सोचो, हमको कायमी बनाओ, हमारा पगार पर और शुरू आईपीएस हमारे उसमें सीओ पद पे वो सब है। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया वहां पर लगातार दौरे कर रहे हैं। एक महीने में 5 से 6 दौरे हो चुके हैं और चूंकि वहां के लोग केजरीवाल से कनेक्ट हो रहे हैं, एकमात्र आम आदमी पार्टी ही है जिससे मोदी सरकार की तमाम भाजपाइयों की नींद उड़ी रहती है। उस पार्टी को तोड़ने मरोड़ने के लिए दिल्ली में साजिशों का दौर जारी है, लेकिन चुनाव गुजरात में भी है और गुजरात के लोग जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल से या फिर मनीष सिसोदिया से कनेक्ट हो रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री मोदी की, अमित शाह की, भाजपाइयों की, संघियों की, सबकी नींदें उड़ी हुई हैं। अब वो लोग करें तो क्या करें? गुजरात में केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं तो उसको लोग यहां पर रेवड़ी का नाम दे देते हैं कि रेवड़ी ना बांटी जाए। और गुजरात के मुख्यमंत्री तो बड़े बड़े वादे खुद कर रहे हैं। 1-1 करोड़ रुपए जो है वो घोषित कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलेंगे। जो परमवीर चक्र वाले हैं, चाहे वो शहीद के परिजन हो, उनको 1-1 करोड़ मिलेंगे। हालांकि ये अच्छा कदम है, लेकिन जब आप बड़ी घोषणा करते हैं तो रेवड़ी का शब्द आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जनहित में लिया गया कोई फैसला रेवड़ी कैसे हो सकता है? वो उनका अधिकार होता है, वो उनका हक होता है। इस वजह से अगर कोई सरकार अगर इस तरह का फैसला भी लेती है तो फिर उसे रेवड़ी तो नहीं कहा जाना चाहिए। हालांकि इस पर कमेटी बननी है, इस पर विचार होने वाले हैं कि क्या अनाउंसमेंट करना है, नहीं करना है। लेकिन जो जीआईएसएफ के कर्मचारी हैं, एनडीटीवी का आपने यह वीडियो देखा कि जीआईएसएफ के कर्मचारी वहां पर केजरीवाल से गुहार लगा रहे हैं और फिर एनडीटीवी के पत्रकार से भी ये लोग बात करते हैं और वहां बता रहे हैं कि मुझे डर नहीं लगता, हम गुजरात सरकार के कर्मचारी जरूर हैं, लेकिन हमारी जो दुर्गति कर दी गई है, जो दयनीय स्थिति है, उस स्थिति में हमें जेल में ही भर दें तो ज्यादा बेहतर है, हम जेल में ही रह लेंगे, हमें डर नहीं लगता। कैसे इन लोगों का परिवार चलता होगा? सारे लोग आप जो वीडियो में देखे हैं वो तमाम लोग बुजुर्ग हैं, वर्दी में हैं और वो केजरीवाल के पास कह रहे हैं कि महज 11,000 रुपए हमारी तनख्वाह है। 1,700 रुपए से शुरू हुए थे 1997 से। उस वक्त से अभी तक में कितने पैसे इनके बढ़ने चाहिए थे, इनका पगार कितना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि देश भर में महंगाई की हालत तो आपने देख ही रखी। बेरोजगारी, महंगाई पूरे देश की हकीकत है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब से यह सरकार आई है और जहां जहां भाजपाइयों ने हुकूमत का जाल बिछाया है या साजिश कर रहे हैं, हर जगह वहां पर त्राहिमाम वाली स्थिति जनता के लिए हो गई। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को समझ में नहीं आता क्या करें। और ऊपर से गुजरात की इतनी बेकार स्थिति कि उनके कर्मचारी ही खुश नहीं है,
सरकार से उम्मीद जो लगानी चाहिए थी, इन लोगों ने कहा कि हम तो मुख्यमंत्री के पास जो है गुहार लगा के थक गए। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वहां पर उनके सामने हमने अर्जी डालकर जो है अपना सिर पीट रखा है, बावजूद इसके यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुन रहा। उम्मीदें खत्म हो चली हैं। 11,000 की नौकरी करते हैं, ये समझिए ना, आज के डेट में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो पिछले 25 सालों से नौकरी कर रहा हो और वह 11,000 के तनख्वाह पर काम कर रहा हो, तो वैसे परिस्थिति में उनका परिवार कैसे चलता होगा। उनके बच्चे पूछ रहे हैं, जो आपने वीडियो में सुना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई को लेकर के क्या होगा, क्या 11,000 रुपए में खाना पीना रहना पढ़ाई लिखाई सब कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हमने सीएम से 2 बार मेल किया कि भाई हमको सुनो। 2 बार भाजपा के गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात का मुख्यमंत्री है, उसको हमने मेल किया 2 बार कि हमको सुनो, जीएसएफ वालों को सुनो। भाजपा का जो प्रेसिडेंट है उसको हम रूबरू मिलने गए कि हमको सुनो, कोई नहीं सुनता थे। इसलिए हम केजरीवाल के साथ आज आए हैं। हमको सस्पेंड भी करे और जेल में भी पूर दे तो भले पूर दे, लेकिन हमारा अधिकार है। सिला 25 साल से हम 11,000 पहले 1700 में नौकरी कर रहे थे फिक्स में, अभी 11,000 पगार हुआ है और 11,000 में कैसे हमारा घर चलेगा। उसको जेल में पूर दे, वो फांसी लगा दे, लेकिन हम रजूआत करें केजरीवाल को हमको विश्वास है वो हमको न्याय दिलाएगा, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो ऐसे में जब केजरीवाल की सरकार वहां बनेगी तो इन्हें उम्मीद है इनके लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, और केजरीवाल ने उन्हें भरोसा भी दिया है, तालियां भी बजी हैं। खुद केजरीवाल भी इस चीज को देखने के बाद वह जो है ताली बजा रहे थे। मतलब है कि गुजरात की सरकार से उम्मीदें वहां की जनता की खत्म होती जा रही है। आम जनता की छोड़ दीजिए, जो उनके अंदर में काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट के आदमी हो या फिर सेमी गवर्नमेंट के हो, जैसे कि गुजरात इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स वाले ये लोग हैं, तमाम लोगों की स्थिति दयनीय हो रखी है। सरकार भले ही बड़े बड़े वादे कर दे, इसे जुमलाबाजी इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि ये सरकार वादा पूरा नहीं करती है। गुजरात मॉडल का ढिंडोरा देश भर में प्रधानमंत्री मोदी पीटते नहीं थकते थे और अभी भी पीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुजरात में जब उन्हें पता चलता है कि उनकी जमीन खिसकने वाली है, अरविंद केजरीवाल की दमदार दस्तक या फिर कांग्रेसियों की दमदार दस्तक वो जो है इन्हें परेशान कर रही है, तो सबसे पहले इन्होंने कोशिश क्या की कि केजरीवाल के पार्टी की छवि खराब कर दे। गुजरात में यह मैसेज दे दें कि उनके जो डिप्टी सीएम आपके यहाँ आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, उनकी स्थिति जो क्या है कि उनके ऊपर तो सीबीआई का रेड पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के लिए 20-20 करोड़ रुपए का आप ऑफर दे रहे हैं ताकि ये लोग टूट जाएं और दिखाने की कोशिश करें कि गुजरात की सरकार, अगर केजरीवाल की सरकार आ जाएगी वहां पर गुजरात में, तो स्थिर नहीं रहेगी, वहां के जो नेता होंगे वो भ्रष्ट होंगे। ऐसे एक इमेज बनाने की कोशिश भाजपाई करने लगे हैं, और ये मानसिकता जो है कहीं ना कहीं भाजपा के ही दुर्दशा का कारण बनती अब नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता उनकी पोल पट्टी बेबाक तरीके से खोलते हैं, बिना डरे खोलते हैं, जिसके चलते ये लोग भी अब हैरान परेशान नजर आते हैं कि अब विकल्प है तो क्या है। अभी जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, तो उस दौरान भी उन्होंने कई ऐसे वादे किए हैं जो सीधे गुजरात की जनता को कनेक्ट कर रहे हैं। फ्री बिजली पानी का वादा इन लोगों ने किया, मुफ्त शिक्षा की बात ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छापामारी का जो राज चल रहा है, रेड राज, इसे भी खत्म करेंगे। तो अगर और आप देखेंगे जो ये लोग गए, गुजरात सिक्योरिटी फोर्स वाले गए, इनकी मांगों को सुनना है, सैनिकों को, पुलिस को ग्रेड पे वाली जो बात होती है, उन चीजों को लेकर भी केजरीवाल ने वादा किया है। तो तमाम ऐसे वादे हैं जो सीधे तौर पर कनेक्ट हो रहे हैं। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, महिलाओं को भत्ता देने की बात हो, ऐसे मुद्दे जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, इसे रेवड़ी तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि अब देखना होगा कि केजरीवाल इनके वादे पर कितना खड़े उतर पाते हैं, क्योंकि ऐलान तो वो जहां जहां कर रहे हैं वहां वहां अपने वादे पर खड़े उतरते नजर आते हैं। दिल्ली की जनता के बीच उन्होंने भरोसा बनाया है। अब गुजरात में देखना होगा कि मोदी का जो तिलिस्म है उससे केजरीवाल पार पाते हैं कि नहीं, क्योंकि गुजरात के जब कर्मचारी नाराज हैं तो आम जनता की भी नाराजगी जग जाहिर है। गुजरात की स्थिति क्या हो रखी है, खुद कई बार भाजपा वाले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा वहां बदलते रहे हैं। उन्हें लगता है कि इन चेहरे को बदलिए, इस चेहरे को बदलिए, वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। पटेल वोट बैंक को साधने के लिए वो कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इशारे में कह दिया है कि वो गुजरात में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। नीतीश कुमार कुर्मी हैं,
पटेल भी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। अगर ये ताकत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं भाजपाइयों के लिए परेशानी का सबब नीतीश कुमार भी बन जाएंगे। और फिर इधर से केजरीवाल की ताकत जब जाएगी, जिसकी वजह से भाजपाइयों की नींद उड़ी हुई है, बेबाक टिप्पणियां हो रही है, भाजपाइयों के खाल खींचे जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने बड़ी गंदी साजिश को अंजाम देने की शुरुआत कर दी है। दिल्ली में भी, जो महाराष्ट्र में किए, जो कर्नाटक में किए, जो मध्य प्रदेश में किए, जो उत्तराखंड में किए, ऐसे ही गंदी राजनीति दिल्ली में खेलना चाहते थे। लेकिन केजरीवाल के विधायक एकजुट हैं, उनके डिप्टी सीएम अलग ताकत दिखा रहे हैं, तमाम लोगों ने भंडाफोड़ कर दिया। अब गुजरात में इनकी दस्तक से ये लोग डरे हुए हैं। इन्हें लगता है कि अगर गुजरात में केजरीवाल कामयाब हो गए तो फिर वहां पर भी दोबारा भाजपा सत्ता में आने के लिए तो तरस जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।